आज की कहानी देश के टॉप 10 मर्डर मिस्ट्री में से एक है। 25 जलवायु बिहार में एक जाने माने डेंटल डॉक्टर राजेश तलवार रहते थे। 15 मई तकरीबन 11 बजे उनको कुछ काम करने के लिए वाईफाई चाहिए था, जो कि काम करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। तो वे अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के कमरे में पहुंच जाते हैं और अपनी बेटी के कमरे में रखे कंप्यूटर को खोल अपना काम करने लगते हैं। आरुषि उस वक्त कुछ पढ़ाई कर रही थी। तभी वहां माँ भी पहुंच जाती है और माँ बेटी आपस में बात करने लगते हैं और पिता अपना काम करते रहते हैं। अपनी काम खत्म कर आरुषि के माता पिता अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी घर का नौकर हेमराज आरुषि के कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद राजेश जब किसी काम से बाहर निकलते हैं तो आरुषि का गेट खुला देख रूम में जा झांकते हैं तो देखते हैं कि हेमराज और आरुषि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। ये देख राजेश गुस्सा में आ जाते हैं और किचन के तरफ जाकर गोल्फ स्टिक उठा कर लाते हैं और आरुषि के कमरे में तेजी से जाते हैं और हेमराज पर वार कर देते हैं। हेमराज का सर फट जाता है। फिर उन्होंने दूसरा वार कर रहे थे, तभी हेमराज पीछे हट जाते हैं और आरुषि का सर पे लग जाता है। तभी वहां नूपुर तलवार भी आ जाती है। नूपुर को देख राजेश ने पूरे बात नूपुर से बताई और दोनों हेमराज के लाश की ठिकाना लगाने और मर्डर से अनजान बनने की कोशिश में लग जाते हैं। आरुषि का माता पिता हेमराज का लाश छत पे लेकर जाते हैं और वहां पे एक कोने में रख कूलर के ढक्कन लाश के ऊपर से रख देते हैं। राजेश को लगता है कि कहीं हेमराज जिंदा ना बच जाए, इसलिए नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर आते हैं और हेमराज का गला का नस पे कट मार देते हैं। उसके बाद दोनों पति पत्नी नीचे आते हैं और आरुषि के गले पे भी कट मार देते हैं। उसके बाद अपने कपड़े चेंज कर बाहर निकलते हैं। अपने पहने हुए कपड़े और मर्डर वाले हथियार कार में रख फेंकने चले गए। वापस जब आए तो अंदर से गेट में ताला लगा सुबह होने का इंतजार करने लगे। राजेश तलवार के घर पर भारती भी एक और नौकर थी। वो रात में अपने घर चल जाती थी। 16 मई के सुबह वह हर दिन जैसा तलवार परिवार के घर पर आती है। गेट बंद था तो उसने 3-4 बार डोरबेल बजाया। उसके बाद नूपुर आंख मलते हुए आती है और कहती है कि हेमराज कहाँ है। भारती बोली, मैं काफ़ी देर से डोरबेल बजा रही हूँ, लेकिन हेमराज ने तो दरवाज़ा भी नहीं खोला। उसके बाद नूपुर ताला खोलने की कोशिश करती है। ताला नहीं खुला तो उसने भारती को चाबी दे दी। भारती ने ताला खोली और नूपुर के साथ भारती भी अंदर पहुँची तो राजेश तलवार को रोते देख नूपुर तलवार ने आरुषि के कमरे के अंदर गई तो आरुषि के लाश को देखा। आरुषि के लाश को देख जोर जोर से रोने लगी और भारती से कह बोली कि हेमराज ने आरुषि को मार दिया। भारती भी ये सब देख रो पड़ी। फिर बोली, पड़ोसी को बताऊं क्या। नूपुर ने सर हिलाया। इधर राजेश ने पुलिस को सूचना देने से पहले अपने परिवार को फोन कर बुलाया। लगभग 7 बजे के आसपास पुलिस तलवार फैमिली के यहाँ पहुँचती है। राजेश तलवार ने हत्यारा हेमराज को बताया।
हेमराज नेपाल का था। पुलिस का एक टीम नेपाल चला जाता है। यूपी पुलिस के फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट कलेक्टर चुन्नी लाल गौतम घटना स्थल पे पहुंच फोटोग्राफ लेते हैं और फिंगरप्रिंट निकालते हैं। जब फाइनल प्रिंट निकलता है तो 24 में से 22 उनमें से धुंधले थे। 23 फोटो निगेटिव से मेल ही नहीं खाते थे। हत्याकांड के अगले दिन पुलिस जांच के लिए छत पे जाने लगती है। छत का ताला बंद था। राजेश तलवार ने पुलिस के मांगने पे छत का चाबी दी। पुलिस ऊपर पहुंची तो छानबीन करती है तो हेमराज का लाश देख सन्न रह जाती। अब पुलिस का शक और बढ़ गया। पहले हेमराज को हत्यारा मानती थी, लेकिन अब हेमराज का शव बरामद हो चुकी तो आईजी गुरुदर्शन सिंह ने केस को ऑनर किलिंग करार दिया और 23 मई 2008 को राजेश और नूपुर तलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई को केस सौंपा गया तो नूपुर और राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवाया। उस वक्त मायावती की सरकार थी। लोगों ने जांच पे सवाल उठाया था तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई को नार्को टेस्ट के बाद कुछ हाथ नहीं लगा तो इसके बाद जांच टीम ने राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करने वाले 3 नौकरों से पूछताछ की, तब भी कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई ने सितंबर 2009 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को रिपोर्ट भेजी। प्रीति सिंह ने सीबीआई के रिपोर्ट को खारिज कर दिया और फिर से जांच करने को कह दिया। तब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के दूसरे टीम को मिलती है। इसका नेतृत्व एजीएल कौल को सौंपा गया। दूसरी टीम ने तीनों नौकरों को छोड़ दिया। गाजियाबाद में विशेष रूप से गठित अदालत में चार्जशीट गठित की। चार्जशीट में राजेश तलवार को आरोपी बनाया गया। सबूत के तौर पर सीबीआई ने कुछ चीजें लिखी। आरुषि की लाश ढकने और प्राइवेट पार्ट को साफ करने कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि आरुषि का प्राइवेट पार्ट साफ किया था। हेमराज की शव छत पे कैसे पहुंचा जबकि सीढ़ी पे ताला बंद था? सीबीआई के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने का सबूत नहीं मिले। हेमराज की लाश छुपाने के बाद राजेश ने शराब पी थी और सबूत मिटाने की कोशिश की। इन्हीं सबूत के आधार पे 25 नवंबर 2013 को सीबीआई की विशेष अदालत ने राजेश तलवार और नूपुर तलवार को धारा 302 और 34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन राजेश तलवार ने जुलाई 2014 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने सीबीआई की दलील देखी तो बकवास बताया। जज ने कहा सबूत कहाँ है, मारने वाले हथियार कहाँ है, ना ही कोई खून का धब्बा मिला है जिससे इन्हें दोषी करार दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बीके नारायण और एके मिश्रा की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर 2070 की सीबीआई के फैसले को पलट दिया और राजेश तलवार और नूपुर तलवार बरी कर दिए गए, लेकिन इन्हें निर्दोष भी नहीं बताया गया। बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिला। फैसला सुन राजेश और नूपुर तलवार रो पड़े और उस दिन बोले अब जाकर हमें इंसाफ मिला है। लेकिन सीबीआई हाई कोर्ट की फैसला को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अपील का माध्यम हेमराज की पत्नी को बनाया। 10 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट याचिका स्वीकार कर ली है। अब तक लगातार सुनवाई होती है। अभी भी फैसले का इंतजार है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नए कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।